अभी कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर गट्टू चच्चा और मोबिन अलवी जो बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, जो ईशान अली के साथ पहले से काम कर रहे थे, उन्होंने कुछ लोगों के कहने पे, फुसलाने पे कुछ बात ऐसी कह दी चैनल पे जिससे उनको काफ़ी हताश महसूस हुआ। और उसके बाद वो बात इतनी बढ़ गई कि वो बारादरी थाने तक पहुंच गई। वहाँ पर बैठ के ईशान अली और उनके साथ जितने भी जो चचा और उनके जो यूट्यूबर थे वो साथ में आए और इस खबर के माध्यम से उस चीज़ को समझौता भी कर लिया गया। मैं अपने D7 आवाम को इन लोगों से मिलवाता हूँ। मेरे साथ यहाँ अपने गट्टू चच्चा जिनका नाम मुशर्रफ है और मोबिन अलवी साहब और ईशान अली भाई, ये मेरे साथ हैं। और मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना भी चाहता हूँ कि लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, हर घर में फसाद होता है, भाई भाई में आपस में लड़ाई होती है, मगर उसके बाद उसका भी समझौता होता है। ऐसे ही आज यहाँ पर ये तीनों जो बैठे हुए थे साथ में काम कर रहे थे, आज फिर एक हो गए हैं और एक बन के जो भी दिल के अंदर जो उनके मन मुटाव थे वो दूर हो गए। मैं खुद अपने D7 आवाम को उनके रूबरू कराता हूँ और पूछता हूँ कि आखिर अब मामला आप लोगों को क्या है। चाचा, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। चाचा, मैं जानना चाह रहा था कि अभी कुछ दिन पहले आपने मेरे चैनल पे आपने बोला था कि ईशान अली के साथ मेरे साथ ये हुआ कि अब उस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? अब जब सब कुछ ख़त्म हो गया है, थाने से मतलब फाइनल हो गया, तो अब उसमें क्या कह सकता हूँ। जो हो गया ठीक है, हमारे दोनों में आपस में जो भी दिल बुराई थी ख़त्म हो गई। अब हम एक दूसरे के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। जैसे कि वहाँ पर जो भी आप लोगों ने दिल में जो भी बात रखी थी, चाहे पैसों को लेकर बात कही हो या कुछ भी हो। मैंने पैसों की कोई बात नहीं करी। आप पैसे का नाम मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं आएगा कि मैंने पैसों की मांग रखी है। नहीं, पैसों की मांग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं चाचा। मैं ये बात करना चाह रहा था, जैसे कि आपने कहा मुझे 100 रुपये मिलते थे, वीडियो पे 200 रुपये मिलते थे। अब उसका मामला तो खत्म हो गया ना, अब तो वो कोई नहीं। अब सब खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गई। अब जब थाने में सब फाइनल हो गया, खत्म। आप सब एक हो, सब हम एक और हमेशा एक रहे और एक ही मोहल्ले के हैं, एक ही जगह के हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपकी इस बात को सुनते हुए। अब मैं अपने चैनल को अपने मोबिन अलवी साहब से भी मुलाकात करवाता हूं और पूछता हूं कि मोबिन अलवी साहब भी कल बारादरी में थे और आपने वहां बैठ के क्या अपने मशवरा किया, लोगों से मिले और जब वहां पहुंचे तो आपके दिल में क्या रहा? देखिए, जब मोहल्ले के 4 बड़े होते हैं तो उनकी बात मानना पड़ती है जी, समझिए। अच्छा, ये भी हमारे बच्चे हैं, वैसे हमारे बच्चे हैं, इंशाल्लाह बच्चे ही रहेंगे। कि जो 4 जनों ने कहा कि भाई आप लोग समझौता कर लो, हम लोगों ने समझौता कर लिया। अब हमारे अंदर कोई कपट नहीं, कुछ नहीं, हम एक हैं, एक ही रहेंगे। अब किसी तरह की कोई रंजिश, कोई वो नहीं है जी? नहीं, दिल में मन उठाव। देखिए, जो कपट रखेगा तो वो तो मुसलमान ही नहीं रहा। मैं D7 आवाम को बता दूं, देखिए ये वो 2 चचा थे जो मेरे चैनल पे बोल भी रहे थे और आज यही वो 2 चचा फिर मेरे चैनल पे बोल रहे हैं कि समझौता हो चुका है, किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। हम पहले जैसे काम करते थे अभी भी वैसे ही काम करेंगे, जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी हम इनके साथ काम करेंगे। अब मैं अपने D7 आवाम को ईशान अली के रूबरू करा रहा हूँ और पूछना चाहता हूँ ईशान अली से कि भाई आपको कैसे पता चला था, जब आप कहाँ पर थे जब ये बात हुई? मैं अजमेर शरीफ गया हुआ था जी। तो मुझे ख़बर मिली कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। मैं बिल्कुल भी चचा से नाराज़ नहीं हुआ, क्योंकि जब हम किसी बात पे नाराज़ होते हैं, किसी से गुस्सा होते हैं, तो बहुत तरीके की बेवजह की बातें हमारे ज़ुबान से निकल जाती हैं। इसलिए फिर मैंने सीधी रिपोर्ट की और चचा ने भी रिपोर्ट की थी, क्योंकि दिल बुराई इतनी हो चुकी थी कि घर में बैठ के या फिर मोहल्ले के लोगों को कुछ इकट्ठा करके बात बनने वाली थी नहीं। इसलिए हम लोगों ने बारादरी में बैठे हम लोग और बहुत अच्छे से इत्मीनान से हमने बात की। वहाँ सभी इंस्पेक्टर्स ने, वहाँ जो भी आप लोग मौजूद थे, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज किया। अब हम सब लोग साथ हैं। अगर कोई भी किसी भी तरीके की अफवाह उड़ा रहा है तो वो गलत है। चचा से मेरी कोई नाराज़गी नहीं, मुशर्रफ चचा से मेरी कोई नाराज़गी नहीं। ये लोग महज ज़ुबान से ही नहीं, मैंने अपनी लाइफ में जब वीडियो में इनको पापा बोला तो मैंने दिल से भी माना है। ये लोग मेरे बाप दाखिल हैं, इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे। बहुत मेरे दिल में इज़्ज़त है दोनों के लिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमेशा रहेगी। हम लोग सब एक साथ हैं। अब कोई भी ख़बर अगर आप सुनते हैं कि चचा ने ये कहा है या मैंने उसके ख़िलाफ़ में वो कहा है, हमने रंगदारी वगैरह की कोई भी ख़बर आप सुन रहे हैं, सब के सब ख़बर झूठी है बिल्कुल। हम लोग एक साथ हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, हमारे दिल मिले हुए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं दुआ करूँगा कि हर मुसलमान भाई का दिल मिला रहे, सब लोगों में आपसी मोहब्बत रहे।
अच्छा, अब जैसा कि सुनने में आया था कि आपको जब लगा होगा तो आपने पुलिस में तहरीर भी दी है, तहरीर देने के बाद उसमें 10 लाख का आपने लिखा कि इन लोगों ने रंगदारी भी की है, दोनों चचाओं ने मारने की धमकी दी, तो क्या वो कैसे एकदम दिमाग में सडनली आ गई? ये तो देखने में नहीं लग रहा है। पता है, जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे जैसे चचा हैं, चचा के कुछ लोग भड़काने वाले इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ मेरी साइड इकट्ठे हो जाते हैं कि अरे अरे ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा दो। कुछ इल्ज़ाम इन्होंने मुझ पे लगाए, कुछ मैंने इन पे इल्ज़ाम लगाए। रिपोर्ट जब बनती है तो इसी तरीके से की चीज़ें होती हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही मैंने चचा पे कोई रंगदारी मांगी है, ना ही चचा का मैंने कोई रुपया मारा है दोनों का। जब तक दोनों ने मेरे पास काम किया, मैंने जिस वक्त के हिसाब से जो पेमेंट होनी थी वो करता रहा। आज लोगों के भड़कामे में उन्होंने जो भी एक्शन लिया, जो भी कहा, तो उसका हम सब लोग उसको नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब जो मामला होगा, ये आगे भी जो काम होगा, मैं अपनी चैनल के माध्यम से दुआ करता हूँ कि आप तीनों मिलकर काम करो, अच्छा काम करो, और आगे भी मेरे चचा का भी अपना चैनल है माशाल्लाह, 5-5.5 लाख इनके भी सब्सक्राइबर हैं, इनके भी 2.5 लाख का भी सब्सक्राइबर, और आपका तो कह ही नहीं सकता कि 26 मिलियन जिसके सब्सक्राइबर हों, और उस पर जब इस तरह से बात आती है तो उसे बुरा तो लगता ही है, और उस बुरे के खातिर आपने जो कदम उठाया था वो हर इंसान उठाता है, मगर उसके बाद आपने बैठ के फिर समझौता कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं उम्मीद यही है कि ना ही चचा मेरे खिलाफत में कहीं भी कुछ बोलेंगे, क्योंकि हमारे दिल मिल चुके, ना ही दूसरे चचा कुछ बोलेंगे, और मैं तो कहीं बोलूँगा ही नहीं कुछ। मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है, हम लोगों के दिल मिले हुए हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमेशा चचा मिले रहेंगे। और कोई भी अगर हमें आके भड़का रहा है चचा, तो उसकी बात को वहीं के वहीं ख़त्म करना है। अब मैं D7 आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी मेरे साथ ईशान अली भी हैं, और मेरे साथ मोबिन अलवी भी हैं, यूट्यूबर हैं, और यहाँ पर मेरे गट्टू चचा उर्फ मुशर्रफ, वो भी मेरे साथ यहीं पर हैं, और इन तीनों की अपनी सहमति से सारी बात क्लियर हुई है, सब चीज़ ख़त्म हुई है। जो दिल के अंदर मनमुटाव था वो भी ख़त्म हुआ है, और उसके साथ साथ जो भी रंगदारी का मसला रहा या कुछ भी रहा, वो इन्होंने, ईशान अली ने उसको सफा झूठ कह के नकार दिया है। बोले अब ऐसी कोई बात नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे चैनल पर ये लोग मिलकर गले लगें, और उस पे क्या रहता है कि ये पता चलता है कि तो लोग आज भी एक साथ हैं। और मैं अपने और क्लियर कर लेते हैं, अच्छा जो पैसे वैसे की बात है, कुछ है क्या? ये ऐसी वो ऐसी थी सब चीजें, जैसे आपने 10 लाख की लगाई, ऐसे इन्होंने कर दी, ऐसी तुमने कर दी। भाई जो आपने 10 लाख जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था कि कत्ल कर रहे इल्जाम लगा हैं, दिया भाई ऐसी मैं भी इल्जाम लगा चलो सकता भाई, हूँ। सब बातें खत्म हो जाओ तो फिर। और ये देखिए चैनल पे इस तरह से। और मैं चाह रहा हूँ कि गट्टू चच्चा भी जो है, ये भी एक मानव यूट्यूबर है, उनकी चेहरा हर आवाम जानती है अच्छी तरह से, और आज ये लोग जो मिलके साथ में खड़े हुए थे, साथ में चले थे, आज फिर साथ हो गए हैं और साथ में लेके काम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। आगे भी इस तरह का अपडेट कराता रहूंगा। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।